आज हमारे किचन में बनने जा रहा है खशखाश का सालन और खशखाश के बेपनाह फ़वाइद के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए हेल्थ बेनिफिशियल साबित होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े का सालन होता है और आप इसे बना के इसकी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे इसका भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी पसंद आ रही है। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कप खशखाश लिया, उसको अच्छे से भिगो दिया था रात भर के लिए और उसको धो लिया है अच्छे से, ठीक है। अब इसको धोने के बाद जो है ना वो हमने इस तरह से हवन दस्ता, कुंडी डंडा या कुछ भी जो आप अपनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, इसको अच्छे से इसमें ना ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, इसको पीस लेना है। ग्राइंड करने से ना इसके जो बारीक से पार्टिकल्स तो होते हैं वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होते, तो वो मज़ा दोबारा इससे नहीं होता। तो इसको आप ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ये इतना मज़े का सालन होता है ना, बहुत मज़े का, ठीक है। अगर रात भर इसका भिगा होगा या जितनी टाइमिंग आप इसको भिगोने के लिए देंगे उतनी ही जल्दी ये सॉफ्ट होके ये मैश हो जाएगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बिल्कुल इसके बीच है ना छोटे छोटे से, वो बिल्कुल ग्राइंड हो गए हैं, मतलब उसमें से दूध निकलने लग गया है। इसको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसको अच्छे से जो है ना वो कूटते जाएंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से मैश करना है, यही सबसे मेन जो है ना ये इसका काम है। इसका हमने दूध बनाना है, बेसिकली हमने इसका दूध बनाना है और जब ये सारा दूध मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद फिर जो है ना इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा सालन का, और सालन बहुत आसानी से बन जाता है। तो उतनी देर में हम इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें गुड अमाउंट में जो है ना वो कैल्शियम होता है। दूसरा, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये दूध बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया था, 4 अदद टमाटर, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, ये 7-8 जवे और थोड़ा सा ही अदरक। अब हमने इनको क्या करना है, प्याज के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है ना, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, वो हमने चॉप कर लेनी है और टमाटर हमने काट के फिर हमने डालना है, ठीक है। 1 कप हमने इसमें ऑयल ले लिया है, उसमें हमने प्याज ऐड कर देना है। प्याज ऐड करके हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हमने ये ड्राई स्पाइसेस जो हैं ये 2-4 ये हमने डालने हैं। थोड़ा सा बादियान लिया है हमने, 2-3 लौंग लिए हैं, एक इलायची का छोटा सा टुकड़ा लिया और एक बे लीफ लिया है, ठीक है, कड़ी पत्ता जिसे हम बोलते हैं। तो इसको अच्छे से जो है वो हम फ्राई करेंगे और जब इसमें से ये जो ड्राई स्पाइसेस है इसकी खुशबू आने लग जाएगी और गोल्डन कलर का प्याज हो जाएगा, तो फिर हमने इसमें टमाटर जो है वो काट के डाल देनी है। आप रफली चॉप करके भी ऐड कर सकते हो और इस तरह से काट के भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो चॉप करके रखा हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है और सबको बहुत पसंद आने वाला है। पहला अगर आपका स्टेप जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो ये सालन इंतहाई लजीज है, ठीक है। अब इसको अच्छे से भुनाई करनी है ताकि लहसुन और अदरक का जो फ्लेवर है स्ट्रॉन्ग सा वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। नमक जो है वो आप टू टेस्ट रखें। रेड चिली फ्लेक्स है, ये हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाली है। आधी चम्मच हमने हल्दी डाली है। ये धनिया पिसा हुआ है, ये हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाला है और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े का आपका सालन तैयार हो जाता है। ये थोड़ा सा दही था और दही थोड़ा सा पतला था तो इग्नोर कीजिएगा, दही आपने इसमें ऐड करना है। ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। मसाला हमारा रेडी हो गया। दूसरी तरफ हमारा जो खशखश का दूध था वो भी बिल्कुल हमने रेडी करके रखा था। जैसे ही मसाला रेडी हो जाए तो हमने इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके जो है ये खशखश वाला जो मटेरियल बना के रखा था ये हमने इसमें ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना वो सारा भूनना है ताकि इसका जो फ्लेवर है ना सारे मसालों का ये खशखाश में आ जाए। उसके बाद हमने 1 लीटर जो है वो इसमें पानी ऐड कर देना है। वैसे आप अपने हिसाब से जो है ना वो पानी ऐड कर दीजिएगा, आधा लीटर भी चलेगा, यानी कि 2 कप इसमें आप ऐड कर दें। उसके बाद इसका जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा ना, ये आप देख सकते हो वीडियो में कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो है ये आना शुरू हो गया। जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, दम पे लगा देंगे और ये तकरीबन आधा घंटा हल्की आंच पे पकेगा ताकि ये जो खशखश है ये
बहुत मज़े का पक जाए। और दूसरा ये कि इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी हमने इसमें ऐड किया है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा सा जो सालन है, सालन की शक्ल दे दे, ठीक है। जब तक ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है उतनी देर में हम इसके फ़ायदों की तरफ वापस आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था, ये बॉयल होने लग गया था, तो बस अब हमने इसको कवर लगा देना है। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ आते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और तीसरा जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा माउथ अल्सर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। चौथा इसका जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो है, जो मुझे सबसे अच्छा इसका फ़ायदा लगता है ना, वो ये कि आपकी नींद बहुत अच्छी आती है इससे, ठीक है। और ये नज़ला ज़ुकाम जो है वो बहुत तेज़ी से रोकता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हमने तड़का बनाना है। तड़के के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसमें हमने ज़ीरा डाला है और गोल वाली लाल कंधारी मिर्च डाली है, और उसको हमने अच्छे से जो है ना वो ब्राउन करना है। और उसको ब्राउन करने के बाद जो है ना वो हमारा तड़का तैयार। और तड़का तैयार करने के बाद हमारा जो है सालन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। आप लुक देख सकते हो माशाल्लाह से कितनी मज़े की लुक आई है। आप इसको डिश आउट करें, आप इसको रोटी के साथ खाएं और सब लोगों से तारीफ़ें समेटे, अपने घर वालों से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप इसको खसखस को जो वो बड़े लोग होते हैं ना, वो आप इसको 1 चम्मच जो है ना वो कंज्यूम कर सकते हैं इजीली अपनी डाइट में, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा नज़ला, किसी बच्चे को नज़ला या फ्लू वगैरह हुआ हो, तो आप इसको ज़रूर बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा, 1 चुटकी 2 चुटकी, तो बहुत जल्दी इससे जो है ना वो फ़र्क पड़ता है जी। तो एक इतने सारे फ़ायदों के साथ इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन को जो है ना वो नेचुरली तौर पे मॉइस्चराइज़ भी करता है। जी हाँ, तो ये बहुत मज़े का एक फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि आप इसको अगर इसका मास्क लगा के दही के साथ इसको मिक्स करके चेहरे पे लगाएं तो नेचुरल स्क्रबर का काम करेगा। तो यहाँ पे जो है इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ इसको खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपके घर में ये रेसिपी पहले से बनती है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से, किस तरीके से आप ये रेसिपी बनाते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किरण और उसके भी लोगों के साथ बने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छे से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।